हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कौन से नाम का स्वागत है। समांतर श्रेणी का 5.2 प्रश्न वाली जो आज हम करने वाले हैं। हमने 5.1 कर लिए, उसके एग्जाम्पल कर लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अगर आपने नई वीडियो देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज हम प्रश्न वाली 5.2 करने वाले हैं। अब 5.2 का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरियो। ये एनसीईआरटी का है, आपके एक्टिव में मिल जाएगा, एनसीईआरटी दोनों में मिल जाएगा। जहां एपी का प्रथम पद है सार्वंतर डी और एन अनुपात कितना है? ए एन है। देखो ये मैंने पढ़ा दिया आपको, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है और ए एन क्या होता है, आपको मैंने सिखा दिए, बता दिए। तो आप अगर वीडियो नहीं देखते हो तो पीछे जाके वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसमें हमें पहली वाली जो रिक्त स्थान है वो कितना है? यहाँ हमारे पास ए एन खाली है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा? ए की वैल्यू कितनी रखी है? 7। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। और डी 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 को क्या बोलते हैं? सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? 3। आगे दे रखा है एन, एन मतलब पदों की संख्या कितनी है? 8। आपसे पूछ कर रहा है एन व पद, यानी कि ए एन पूछ रहा है। इसे एन व पद भी बोलते हैं और एन भी कहते हैं। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, एन व पद का क्या फॉर्मूला था? ए एन इजिकल टू ए प्लस के एन माइनस 1 डी। इसी फॉर्मूले से सभी ये क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं सभी को क्वेश्चन करूंगा, एक एक क्वेश्चन करेंगे, एन तक बने रहिए। ए एन इजिकल टू ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस किसी का प्लस एन, एन के स्थान पे कितना है? 8 माइनस 1, डी के स्थान पे कितना है? 3। 7 प्लस 8 में से कितना है? 7 और गुणा में कितना है? 3। तो 7 प्लस 7 क्या? 21। 21 तो 7 कितने हो गए? 28 हो गए। क्या आ गया? आंसर आ गया। तो आपको पहले स्थान पे क्या आ गया? 28। यहाँ क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाना है अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं रब करता हूं, उतार लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया? हमें ए की वैल्यू दे रखी है माइनस के 18। आपसे डी की वैल्यू पूछ रहा है। डी क्या करना है? ज्ञात करना है, याद करना। एन की वैल्यू दे रखी है 10 और ए एन दे रखा है 0। तो वही फॉर्मूला एन ओवर वाला, ए एन इजिकल टू ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 0 बराबर की बराबर ए के स्थान पर कितना? माइनस के 18 प्लस के स्थान प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू आपसे पूछा तो डी यूं ही रह गया। तो माइनस का 18, देखो 0 है, माइनस का 18 इधर जाके प्लस। जब पक्षांतर करते हैं तो हमारा चिन्ह चेंज होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। 10 में से 1 कितना बचे? 9। 9 डी। देखो 0 में 18 जोड़ेंगे तो 18 ही आएगा। मैंने एक लाइन बढ़ा दी, आप सॉर्ट भी कर सकते हो। 9 डी आ गया। अब डी की मल्टीप्लाई में कितना है? 9। तो बराबर में क्या है? गुणा वाला कैसे चला जाता है? भाग में। यानी डी बराबर कितना हो गया? 18/9। यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 9 से डिवाइड कीजिए, 18 कितने बार कटे गए? 2 बार। तो डी का वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं रफ कर रहा हूं। उतारना उतार लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, तो ए की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, यही स्थान में भरना है। और डी की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस के 3 और एन की वैल्यू दे रखी है आपको 18 और ए एन की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस के 5। देखो वही एन पद वाला फॉर्मूला, ए एन इजिकल टू ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी? माइनस के 5। ए की वैल्यू ज्ञात करना नहीं आ गया, प्लस एन की वैल्यू दी 18 माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 3 है। माइनस का इसलिए कोष्टक लगा लिया क्योंकि हम ये गुणा लगा कर लिख सकते हैं, कोष्टक लगा कर लिख सकते हैं। माइनस के 5 बराबर ए 18 में से कितने बचे? 17 गुणे माइनस के 3। ठीक है, माइनस के 5 ए प्लस माइनस माइनस 17 कितने होते हैं? 51, 51 होते हैं। 34 17 51। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए तो यही रह गया हमारे पास। ए के साथ में कितना? माइनस का 51 फालतू है तो इधर आके कर देंगे। पहले ऑलरेडी -5 है, माइनस का इधर आके प्लस का 51। तो ए बराबर कितना? 51 में से 5 घटाइए, कितना आएगा? 46। ठीक है, पॉजिटिव क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई? 46। ठीक है, हमें खाली स्थान तो भरने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले का ही फोर्थ। ए के स्थान पर कितना दे रखा, माइनस के 18.9 दे रखा है, ठीक है। और डी के स्थान पर कितना दे रखा, 2.5। एन अब के क्या करना, फाइंड करना है, खाली स्थान भरना है। और ए एन कितना दे रखा है आपको, 3.6। वही फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, 3.6 लिख दी। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस के 18.9 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, ज्ञात करनी है तो नहीं रख लिया। डी की वैल्यू कितनी है, 2.5। देखो माइनस का 18.9 इधर आके प्लस का हो गया, 3.6 प्लस 18.9 इजिकल टू कितना बचा, एन माइनस के 1 2.5 और 3.6 और 18.9 को जोड़िए। देखो 18.9 3.6 पॉइंट पे नीचे पॉइंट रखते हैं, ठीक है। 9 6 15 5 हाथ से लगा एक पॉइंट आ गया, 8 3 11 1 12 हाथ से लगा एक, कितना हो गया 2.5 इजिकल टू एन माइनस के 1 2.5। अब ये हमारे पास इसके साथ डिवाइड में है, मतलब मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 2.5 के डिवाइड में कितना आ गया 2.5। इधर क्या बचा, एन माइनस 1। देखो कितनी बार जा रहा है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ऐसा भी कर सकते हो, या यहां से पॉइंट हटाया था, एक जीरो बढ़ गई, यहां से पॉइंट हटाते हैं, एक जीरो बढ़ गई, इससे कट गया, जब भी कट गया हमारे पास 25 से काटिए, इसे कितनी बार कटेगा, काट के देखिए, 25 पंजे 125 25 का 150, या 5 से डिवाइड कर लीजिए। पहले अगर आपको मिलता 5 5 5 25 25 5 बटा 5 चौक 20, और हमारे पास कितने बचे, 2 बचे, और 5 बचे 25, तो n माइनस 1 इजिकल टू आगा 45/9। 25 निम्मा 225 होते हैं, यहाँ याद होनी चाहिए। 5 से क्या बार कटा, 9 बार कटा। n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 9, यानी कि n बराबर 9 प्लस के 1 है, माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई आपके पास पहाड़ा याद नहीं है, भाग देने के लिए कंफ्यूजन हो रही है, पहले तो छोटे से काट ले करो। क्या बार कटा था ये, 5 बार कटा था, ठीक है, 45 बार कटा था, फिर 5 से 9 बार कट गया, ठीक है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10, ठीक है, हाँ 10 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है पहले साल का, 5वां क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना। देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है आपको 3.5, डी की वैल्यू आपको दे रखी है 0, एन की वैल्यू दे रखी है 105, और ए एन आपसे फाइंड करा रहा है, ठीक है। फॉर्मूला वही, ए एन इजिकल टू ए प्लस के एन माइनस 1 टी। फॉर्मूला साथ साथ क्वेश्चन में लिखना चाहिए, ताकि हमें प्रैक्टिस में आ सके और हम अच्छे से याद कर सके, मतलब वो जहन में आ जाए। ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए एन नहीं रह गया, ए की वैल्यू कितना 3.5 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 105 नफी 1, डी की वैल्यू कितनी है 0, तो ए एन इज इक्वल टू बराबर माइनस के 3.5 प्लस, देखो कितना बचे 104 गुणे 0, वैसे हाँ 0 कर सकते थे हम, क्यों 0 की मल्टीप्लाई किसी में कर लो, क्या आता है 0 आता है, ठीक है। 3.5 प्लस क्या हो गया 0, तो ए एन इजिकल टू कितना आ गया 3.5, क्या हो गया आंसर हो गया। देखो यहाँ कितना आ जाएगा 3.5। खाली स्थान सभी हमने पढ़ लिया, ऑलमोस्ट पहला क्वेश्चन समझ खत्म हो गया, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेते रहना या नोट डाउन करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है, औचित्य दीजिए। पहला क्वेश्चन है, एपी दे रखी है आपको 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है, या मतलब क्या है इन चारों ऑप्शनों में से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, आंसर करते हैं इसका। जो एपी दे रखी है वो क्या दे रखी है हमें, वो दे रखी है 10 7 4 डॉट डॉट, कितना पद पूछ रहा हूँ 30वां पद। तो मैंने पहले साल में निकालने सिखा दिया था, जिसने वीडियो देखी होगी वो तुरंत निकाल देगा। तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 10। अब क्या निकालते हैं,
सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंशियल डी। डी क्या होता है? दूसरे में से पहले घटाने के ए टू माइनस ए वन। 7 माइनस के 10 कितने आ गया? माइनस के 3 आ गया। ठीक, अब देखो हमसे पूछ कितना रहा? 30वां पद। 30वां पद यानी कि पदों की संख्या कितनी होगी? पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। कितनी होगी? 30 होगी। हमें 30वां पद पूछ रहा है, तो एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इजिकल टू ए प्लस के एन माइनस वन डी। यही तो होता है एनवां पद। अब कितना पूछ रहा है? 30वां पद यानी कि ए 30 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ए 30, ए की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस यानी कि 30 माइनस के 1, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस के 3। तो 10 प्लस के कितने आ गए? 29 गुणे माइनस के 3। 10 प्लस माइनस माइनस 29 की गुणा कीजिए इसमें। 3 नाम 27 सांस लगे तो 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, अब माइनस 87 में से 10 के कितने बचेंगे भाई? माइनस के 77। क्या हो गया? 30वां पद आ गया। तो 77 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। देखो सेकंड वाला भी हमारे पास 77 है, लेकिन प्लस का है। माइनस का आंसर है तो माइनस पे टिक करेंगे। ये आपके पास विकल्प वाला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब करता हूं। दूसरा वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी प्रकार है। आपको एपी दे रखी है और 11वां पद पूछ रहा है। एपी इज इक्वल टू माइनस के 3 माइनस के 1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद आपसे पूछ रहा है। देखो एक डार्क तरीका बताऊं, मैंने उस दिन सिखाया था कि प्रथम पद ए होता है, दूसरे पद ए प्लस डी होता है, तृतीय पद ए प्लस 3d होता है। तो इसी प्रकार 11वां पद क्या होगा? ए प्लस के 10d। यही तो होगा। ऐसे भी कर सकते हो ए और डी के मान निकाल के, नहीं तो जैसे जो तरीका मैं पहले बताया उससे भी कर सकते हो। दोनों तरीके से हम करेंगे। देखो तो प्रथम पद ए कितना है? माइनस के 3, प्रथम पद हो गया। अब क्या निकालते हैं? सार्व अंतर यानी कि डी निकालते हैं। माइनस के 1/2 में से माइनस करना माइनस के 3, तो माइनस आ रहा था इसमें कोष्टक लगा लिया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? 3। इनका एलसीएम लीजिए, इसका 1 नीचे 1 होता ही है। 2 एकम 2 माइनस 1 2 तिया 6, कितना आ गया? 6 में 1 गया 5/2। तो आपका डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। अब पूछ कितना? 11वां पद यानी कि ए 11 इज इक्वल टू ए प्लस के 11 माइनस के 1 डी। आ गया ना? ए प्लस के 10 डी डार्ट निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू माइनस के 3 प्लस के 10 गुणे 5/2, 2 से डिवाइड कीजिए क्या आ जाएगा? 5 बार। तो माइनस के 3 प्लस 5 25 25, 25 में से 3 के कितने बचते हैं? 22 बचते हैं। किसके बचेंगे? प्लस के। तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार क्वेश्चन को कर सकते थे। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन अब करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब पहला क्वेश्चन दे रखा 2 रिक्त पद को 2 को 26, दूसरा ऐसे दे रखा, तीसरा भी चौथा भी। जो रिक्त स्थान है, जो खाली है, बॉक्स है, इनके पदों को हमें ज्ञात करना। क्वेश्चन का कहना ये है। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखो, यहां आंसर कर देता हूँ, थोड़े बड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फर्स्ट, आंसर करते हैं फर्स्ट वाले का। ठीक है, सेकंड वाले का नहीं। ये क्या कह रहा है? 2 है और हमारे पास बॉक्स और 26 है। हमें बीच में ज्ञात करना क्या है? देखो प्रथम पद 2 है ये तो पता है, लेकिन डी आप कैसे निकालोगे? डी के स्थान पूछनी है तो मैं तरीका बताता हूँ। एक चीज याद रखना, यदि ए बी सी एपी में है इस, तब यदि लिख के लिखना। ठीक है, यदि नोट डाउन कर लेना। तब क्यों? तो बीच वाला जो पद होता है, दोनों पदों का योग का आधा होता है। ठीक है, बी इक्वल टू ए प्लस सी बटे 2। जब एपी में हो तो ए बी तीन चीज एपी में हो, ए बी सी मान लिया हमने एपी में है, तो जो बीच वाला है वो क्या? दोनों पदों के योग के आधे के बराबर है। यानी कि हमारे पास है कुछ भी नहीं है, तो इसको मान लेते हैं हमने बी है। तो क्या होगा? 2 प्लस के
26/2 कितना आएगा 28/2, 2 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 14, यानी कि दूसरे स्थान पर खाने पे क्या आ जाएगा यहाँ 14 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 14 यानी कि 14 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। जब ऐसा देखो ए बी सी तीन चीज एपी में दे रखी हूँ आपको, तो बीच वाला जो पद होता है, जो सेकंड वाला पद होता है, वो कहता है प्रथम और तृतीय पद का योग बटे 2, यानी कि पहले और लास्ट वाले का योग करो, उसका आधा करो, तो बीच वाला निकल जाता है। ये 3 पदों के लिए मतलब एबीसी के लिए होता है ये समांतर श्रेणी में। ठीक है, रब करता हूं मैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाले क्वेश्चन में दे रखा ये पद है आपके पास, पहला प्रथम खाली है, दूसरा पद दे रखा आपको, तीसरा पद खाली है, 14 पद दे रखा है आपको। तो इन वाली चीजों में एक बात याद रखनी है, जो ऐसे पदों की संख्या के पदों हमें निकलवाए, तो हमें देखो कौन सा पद दे रखा है, दूसरा पद दे रखा, दूसरा पद तो दे रखा है, तो दूसरा पद कितना दे रखा हमसे, मैंने बॉक्स में देखा है, बॉक्स में रखना है इससे 13, दूसरा पद दे रखा 13। हम जानते हैं, देखो क्या जानते हैं, ए प्रथम पद होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2d होता है, चौथा ए प्लस 3d होता है, इसी प्रकार आगे आगे बढ़ते चला जाता है। तो दूसरा पद यानी कि किसका मान दिया, ए प्लस डी इक्वल टू कितना दिया 13 दिया। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, क्योंकि अगर हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, ए और डी हमें पता लग जाए, तो हम इन पदों को आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हमें कितना दिया, चौथा पद, चौथा पद कितना दिया 3 दिया, चौथा पद 1 2 3 4, यानी कि a प्लस 3d की वैल्यू आपको कितनी दी है, 3d की वैल्यू आपको कितनी दी है 3 दी है। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। आपने तीसरे पार्ट में इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्गीकरण विधि आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसी से हम करते हैं समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 में से 2 में से घटाने पे, क्योंकि क्या ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव, दोनों एक जैसे अगर इन्हें घटाएंगे तो क्या होगा, घट जाएंगे, तो डी की वैल्यू में निकल जाएगी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं विलोपन विधि से। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण ए प्लस 1 है हमारे पास, ए प्लस डी बराबर 13, समीकरण 2 ए प्लस के 3d इक्वल टू 3, घटाइए तो माइनस, पॉजिटिव माइनस, ये पॉजिटिव माइनस, तो ए तो कट गया है हमारे पास, 3d में से 1 डी गया तो 2d बचा, किसका बचा माइनस का बचा, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। 13 में से 3 के कितने बचे 10 बचे, प्लस के बचे। ठीक है, तो प्लस के ज्यादा, डी इक्वल टू कितना आ गया 10 बटे माइनस के 2, 2 से डिवाइड करो 10 कितना आ गया माइनस के 5, तो डी हमें प्राप्त हो गया। हमें ए भी चाहिए, तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में, तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का ये समीकरण 1 डी के ए तो नहीं रखना है, डी के स्थान पे कितना माइनस के 5, डी के स्थान पे माइनस के 5 बराबर 13, ए की वैल्यू निकालनी है 13, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो ए की वैल्यू कितना है 13 5 18, आ गई 13 5 18। अब हमसे पूछा कितना था प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना हो गया, ये तो हो गया 18, यहाँ कितना आ गया 18। अब हमारे पास कौन सा पद बचा, तीसरा पद, तीसरे पद को क्या कहते हैं ए प्लस 2d। ठीक है, तीसरा पद को ये तो बोलते हैं, ए के स्थान पर 18 प्लस 2, डी के स्थान पर माइनस के 5, डी के माइनस 5 आया था, तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, 10 में से 18 8 18 10 में से 8 बचे, तो ये हो गया आंसर। तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, देखो यहाँ कितना आ गया 18 आ गया, यहाँ कितना आ गया 8 आ गया, हो गया सॉल्व, निकाल लिए। उसी प्रकार और सवालों करेंगे, सेम टू सेम सभी इसी प्रकार है, आप खुद भी कर सकते हो, वैसे मैं करा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं रफ करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, ये हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए इसे दिखा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, क्या दे रखा है, देखो प्रथम पद दे रखा है, इसे लिख लेता हूँ मैं, डायरेक्ट कर लेता हूँ, क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ। प्रथम पद ए बराबर कितना दिया आपको 5 दे रखा 5, देखो द्वितीय पद दे रखा, तृतीय पद दे, चौथा पद दे रखा है, तो चौथा पद को लिखो पहले, चौथा पद कितना दिया है 9 सही 1/2,
इसका मतलब क्या होता है, चौथा डी, चौथा पद कौन सा, 1 2 3 4, चौथा पद का मतलब a प्लस के 3d। इसका मतलब क्या होता है, 9 दूनी 18 19/2। ऐसा भी तो लिख सकते हैं इससे फ्रैक्शन में, ठीक है। मिश्र फ्रैक्शन से हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लागे, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी दी है हमें पता है, यहाँ से कितने हैं 5 रख दी, 3d इजिकल टू 19/2। 3d हमें डी की वैल्यू निकालनी, डी और निकल जाए तो हमारे पद निकल जाएंगे। तो 3d 19/2, ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो गया। इसके नीचे एक है, इनका एलसीएम लीजिए, 2 एकम 2, 1 19 एकम 19, बीच में से माइनस का 5 दूनी 10। फ्रैक्शन तो करने आते होंगे आपको। 19 में से 10 गए, कितने बचते हैं भाई, 19 में 10 गए, कितने बचेंगे भाई, 9/2, 9 तो बचेंगे भाई, 10 9 19 होता है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की निकालनी है, तो 9/2 ये हमारे पास किसमें डिवाइड, हमें मल्टीप्लाई तो कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में। तो 9 की डिवाइड में 3 आ गया, 3 से क्या बार कटा, 3 हुआ, 9 3 बार कट गया, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई 3/2। हमारे पास प्रथम पद भी होगा, डी भी होगा। अब दूसरा तीसरा पद हम निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस के डी, ए प्लस डी। ए की वैल्यू हमारे पास 5, डी की वैल्यू है 3/2। इनका एलसीएम लीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, प्लस 3 एकम 3, 10 3 13/2। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो फ्रैक्शन में लिख सकते हो, कितना लिख दोगे, 6 सही 1/2, 2 छिक्का 12 1 13/2, इस प्रकार भी लिख सकते हो, ठीक है। अब तीसरा पद भी पूछा था, सेम टू सेम। तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस के 2d, ए का मान 5 प्लस 2 गुणा डी का मान कितना 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 5 प्लस के 3, कितना आ गया 8। तो तीसरा पद कितना आ गया 8। तो यहाँ आ गया आपके पास कितना आ गया 13/2, यहाँ 8। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है। चौथा क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए, रब करता हूं मैं। चौथा 5वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। आंसर चौथा करते हैं। चौथे का देखिए, प्रथम पद दे रखा आपको, किन दे रखे माइनस के 4, दूसरा पद ने तीसरा चौथा 5वां कुछ नहीं दे रखा, तीसरा चौथा दूसरा तीसरा चौथा 5वां छठा पद दे रखा आपको, तो उसे लिख दीजिए। छठा पद इजिकल कितना 6 है, छठा पद कितना होगा ए प्लस के 5d होगा, इजिकल टू 6। समझ गए, जब प्रथम पद ए द्वितीय प्लस ए प्लस डी है और तृतीय पद ए प्लस 2d है, तो छठा पद कितना होगा ए प्लस 5d। ए की वैल्यू माइनस के 4 प्लस 5d इजिकल टू 6, 5d 6 माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, 5d इजिकल टू कितना आ गया 10 आ गया, d बराबर कितना आ गया 10/5 आ गया, 5 से डिवाइड कीजिए 10 कितना जाएगा, d का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब प्रथम पद भी हो गया और d पता लग गया। अब हमसे पूछा दूसरा तीसरा चौथा 5वां, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा 5वां पूछ रहा है, तो दूसरा पद निकालो पहले। क्या होता है ए प्लस के डी, ए का मान -4, डी का मान 2, कितना आ गया -2। तीसरा पद निकालो उसी प्रकार, ए प्लस के 2d, ए का -4 प्लस 2 गुणा डी का मान कितना है 2, तो -4 प्लस के 4 कितना आ गया 0। चौथा पद निकालो उसी प्रकार, ए प्लस के 3d, ए का मान 4 प्लस 3 गुणा डी का मान 2, माइनस के 4 प्लस 6, कितने बचे प्लस के 2 बचे, चौथा पद भी आ गया। 5वां और निकालना है, 5वां पद ए प्लस के 4d, ठीक है, ए का मान -4 प्लस 4 गुणा डी का मान 2, -4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में 4 गए 4 बचे, निकले खाने हमारे पास। दूसरे खाने में 2 -2 आएगा, ठीक है, तीसरे खाने में 0 आएगा, चौथे खाने में 2 आएगा, 5वें खाने में 4 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
रब करता हूं मैं। 5वां क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, प्रथम पद नहीं दे रखा, दूसरा दे रखा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दे रखा है। देखो दूसरा पद दे रखा और छठा पद दे रखा है। तो दूसरा पद कितना दे रखा, 38। दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस के डी बराबर दिया 38 दिया, ठीक है। और छठा पद दे रखा माइनस के 22। छठा पद क्या होता है ये बताया ना, ए प्लस के 5 इक्वल टू माइनस के 22। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, जैसे अभी इक्वेशन सॉल्व हुई थी ऐसे करेंगे समीकरण एक में से दो को घटाने पर। आपको कुछ भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी पॉइंट चैनल, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी अभ्यास का कोई सा भी क्वेश्चन। तो समीकरण एक में से दो को हटा रहे हैं, ए प्लस डी बराबर 38, समीकरण एक लिख दी। समीकरण दो, ए प्लस 5 डी इजिकल टू माइनस के 22, घटा रहे हैं तो माइनस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये कट गए, 5 में से एक डी कितने बचे, माइनस के 4 डी, प्लस के माइनस के ज्यादा है इसलिए। 38 और 22 कितने हो गए हमारे पास, कितने हो गए बताइए, 40 नहीं 60। 38 2 40 और 20 60। तो डी इजिकल टू आ गया प्लस के 60 बटे माइनस के 4। तो कितना होता है आपके दिमाग में गए, 15 चौका 60, यानी कितना आ गया, माइनस के 15। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई माइनस के, ठीक है। 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 2 बजे 4 पंजे 20 हो गया माइनस 15। देखो अब प्रथम पद हमें पता लगा, प्रथम पद में निकालना है, तो डी की वैल्यू माइनस 15 जो आई है समीकरण एक में रख दो। हमें प्रथम पद भी तो चाहिए। समीकरण ए प्लस डी बराबर, यानी कि ए माइनस के 15 बराबर कितना हो गया, 38 हो गया। ए बराबर 38 प्लस के 15, तो ए का मान कितना आ गया, 8 5 13 3 हाथ लगा 1 3 1 4 और 1 5 53, 38 और 15 53, ओके। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई और डी की वैल्यू भी आ गई। तो प्रथम पद तो हमारे पास ज्ञात हो गया 53, दूसरा पद दे रखा, तीसरा पद ज्ञात करना, चौथा और पांचवा। तीसरा पद जैसे पहले क्या था, ए प्लस के 2d, तीसरे पद पर यही तो, ए का मान है 53 प्लस 2, डी का मान है माइनस के 15, तो 53 माइनस प्लस माइनस 15 दूनी 30, घटाइए 3, 5 में कितना बचा, 23 बचा प्लस का। तो तीसरा पद कितना आ गया, 23 आ गया। उसी प्रकार चौथा पद ए प्लस के 3d, ए का मान है हमारे पास 53 प्लस 3 गुणे माइनस के 15, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 45, कितने बचेंगे भाई 8, जिससे कितने बचे 8 बचे, ठीक है। उसी प्रकार पांचवा पद तो यहां निकाल देता हूं, ए प्लस के 4d, ए की वैल्यू है आपके पास 53 प्लस 4d की वैल्यू माइनस के 15, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौका 60, कितने बचे माइनस के बचे 7, तो पांच पद कितना आ गया माइनस के 7। तो मैं लिख देता हूं, जो है 53 आएगा और दूसरे पद तो दे रखा, तीसरा पद कितना आएगा 23, चौथा पद कितना आएगा 8, पांच पद कितना आएगा माइनस के 7। इससे भी सभी क्वेश्चन हो गए, तीसरे के भी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, चौथा एपी दे रखी है आपको 3,8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। यदि आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से बहुत पल भर में निकाल सकते हो, मैंने सिखा दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये तो ज्ञात करने की जरूरत नहीं है कि एपी में है या नहीं, एपी में दे रखी है, तो डायरेक्टली प्रथम पद ए की वैल्यू कितनी 3, दूसरा क्या निकालेंगे सारवंतर डी की वैल्यू कितनी 8 माइनस के 3, दूसरे में से पहले घटाते हैं, कितना आ गया 5, कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद, माना
nवां पद 78 होगा। मान लिया भाई nवां पद का हुआ 78 होगा, ठीक है। तो ए एन इजिकल टू कितना हो गया 78 हो गया। ए एन का फॉर्मूला आप जानते हो ए प्लस के एन माइनस वन टी बराबर 78 हो गया। ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन याद करना माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 5 इजिकल टू 78। एन माइनस वन इंटू 5 78 माइनस के 3 इधर आके प्लस का 3 इधर आके माइनस 3 कितना बचा 75। इधर क्या एन माइनस वन इंटू 5 एन माइनस वन की साथ में 5 में मल्टीप्लाई टाइम पहुंच गया डिवाइड में एन माइनस वन इजिकल टू 5 से डिवाइड कीजिए इसे क्या बार जाएगा 5 एकम 5 2 5 बच्चे 25 या 15 पंजे 75 15 आ गया। एन इक्वल टू 15 माइनस का एक उधर जाके प्लस का एक एन बराबर कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। अर्थात 16 पद कितना होगा 78 होगा। अर्थात इसकी शॉर्ट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं रब करता हूं 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित समांतर श्रेणी यों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। आपसे पदों की संख्या पूछ रहा कितने पद है। सेम सेम सवाल जो पहले करवाया था। नंबर 1 7, 13, 19, डॉट डॉट 205। दूसरा क्वेश्चन है 18, 15 सही 1/2, 13, डॉट डॉट माइनस के 47, ठीक है। देखो आपको एपी में चेक करने की जरूरत है नहीं कि एपी में है नहीं, एपी में दे रखी है आपको समांतर श्रेणी दे रखी है। तो पहला आंसर करते हैं। आंसर नंबर 1 इसका प्रथम पद कितना हो गया ए बराबर 7। आप क्या निकालेंगे 4 अंतर डी निकालेंगे, डी की वैल्यू कितनी 13 माइनस के 7 कितने बचे 6, 13 में 7 के 6 बचे। और एन पद दे रखा आपको एन बराबर कितने रखा 205। तो वही फॉर्मूला एन क्या करना ज्ञात करना, पदों की संख्या तो एन नहीं होती है, कितने पद है एन ज्ञात करना। वही फॉर्मूला ए एन इजिकल टू ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 205, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन ज्ञात करना नहीं रहेगी एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है ये हमारे पास 6। तो यहाँ देख लीजिए 205 तो इधर है हमारे पास, ये प्लस का साथ जैसे माइनस का साथ हो गया प्लस का माइनस हो गया इधर आके। इधर क्या बचा एन माइनस वन इंटू 6। 205 में से 7 घटाइए कितने बचेंगे भाई 198 इजिकल टू एन माइनस वन इंटू 6। एन माइनस वन ये इंटू में तो कहाँ पहुंच जाएगा डिवाइड में 6 से काटिए 6 तिया 18, 6 तिया 18। एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 33, यानी कि एन बराबर 33 प्लस के 1। एन की वैल्यू कितनी आ गई 34। अर्थात इसमें कितने पद है 34 पद है। ये पता लगा लिया हमने, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार सवाल कर सकते हो, मैं फिर भी मैं कर देता हूँ, मैं कर दूंगा। ये माइनस का 47 है कभी आपको वहां में समझ लो माइनस का 47, ठीक है समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वें का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो प्रथम पद की तो आवश्यकता पड़ेगी ना। दूसरा क्वेश्चन है ये, प्रथम पद किसका कितना गया 18, ठीक है। और दूसरा पद सावंतर निकालेंगे तो 15 सही 1/2 में से कितना घटाएंगे 18 घटाएंगे। 15 सही इसके बटे 2 का मतलब क्या होता है 2 15 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस के 28 का चेक एलसीएम लीजिए 2 एकम 2 31 एकम 31 और 18 दूनी 36 कितना आ गया माइनस के 5/2।
तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। हमें पदों की संख्या निकालनी थी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, -47 दे रखी है, राइट। एन क्या करना, ज्ञात करना। ए एन बराबर फॉर्मूला वही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान -47, ए की वैल्यू 18 प्लस एन ज्ञात करना नहीं रह गया, डी की वैल्यू कितनी आई, -5/2। 18 को इधर ले आइए, -47 प्लस का 18 एक जगह का -18, n-1 गुणे में -5/2 नहीं रह गया। 47 और 18 कितना होते हैं, 8 7 15 5 से लगाई, 4 1 5 1 6 65 हो गया। ठीक है, ऐसा जोड़ना कि कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, बराबर n-1 गुणे में -5/2। देखो n-1 तो हमें यही रखना कि n की वैल्यू निकालनी है। इसकी गुणा में कितना, -5/2। इधर पहले -65 है, ये भाग में तो कहाँ पहुंचा, गुणा में पहुंचा। ये गुणा में तो कहाँ पहुंच गया, भाग में पहुंच गया, -5। ठीक है, 5 से काटिए, क्या हो जाएगा, 13 बार 13 पंजे 65 होते हैं। तो -13 दूनी 26 बराबर n-1। और n की वैल्यू निकालनी है, तो -26 और माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1, माइनस के उधर जाकर प्लस का 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, -25। ठीक है, -25। माइनस में उत्तर आता है क्या, ये गलत आ रहा है। कहाँ गलती हुई है, एक मिनट देख लीजिए। 18 15 से 15 30 से 31/2, 18 36, 5 25 -5/2। ये n के 47 दे रखा है, -47 का a प्लस n-1 डी, ए का मान 18, n- डी का मान -5/2 प्लस का 47 इधर 5 5 1 4 5 6 65 2, यहाँ पहुँच गया 5 में 8 5 26, -26 आ गया, माइनस कर लेता है। 27 आंसर आ रहा है, तो माइनस से अगर यहाँ माइनस होगा, इधर इधर का प्लस का होगा, तो 27 हो जाएगा। एक काम ना करा, एक गलती करना कर दी हमने, यहाँ माइनस से माइनस डिवाइड नहीं करा, तो प्लस का 26 ना बचा। यहाँ गलती होती है, माइनस माइनस नहीं काटा हमने, 26 बचा, और प्लस का 26 प्लस का 1 कितना हो गया। देखो कैसे पता लगाया कि क्वेश्चन आंसर गलत आ रहा है, उस प्रकार पता लगाया कि माइनस में तो हो ही नहीं सकते, पद पद जो संख्या थी माइनस में प्लस में होगी, तो माइनस से माइनस से कट गया था, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, माइनस लिख दिया था। ये प्लस का हो गया और माइनस का कितना जाएगा, प्लस का कितना, 27 हो गया ऑलमोस्ट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन के बाद, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, भाग 1 के तरीके से आप देख लीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, 5 क्वेश्चन के बाद 5.2 को कंप्लीट कर देंगे। इस प्रकार बने रहिए और प्ले लिस्ट में सभी वीडियो उनको देख लीजिए, अगर वे वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।